नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हिंदी का पहला चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका जो है नाम है वो है काल। तो काल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और काल के बारे में पूरा विधिवत हम लोग चर्चा करेंगे कि काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस काल के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम काल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है काल। तो आज का जो टॉपिक है वो है काल। तो काल के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काल, जिसका सामान्य रूप से अर्थ होता है समय। अगर काल की बात करें तो काल का मतलब होता है समय। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि समय क्या, किसका समय। तो किसका समय अगर प्रश्न उठता है तो वाक्य में क्रिया का जो समय होता है वही काल होता है। अर्थात वाक्य में जो क्रिया का समय होता है उसी को काल कहा जाता है। उसी के माध्यम से आप जानेंगे कि किसका समय, तो क्रिया का जो समय होता है वही काल होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, काल की परिभाषा इस आधार पर बनाएं तो काल की परिभाषा हो जाएगी वाक्य में जिससे क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिससे क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उदाहरण अगर देखेंगे तो उदाहरण में राम जाता है, तो राम जाता है अगर उदाहरण देखेंगे तो जाता है इसमें क्रिया है और जाता है यह समय का बोध करा रही है कि वह राम जो जाता है वो अभी तत्काल में तुरंत ही तुरंत जा रहा है। तो जाने का कार्य वर्तमान में चल रहा है, इसलिए हो जाएगा वर्तमान काल। तो इस वाक्य में वर्तमान काल है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और नोट अगर देखें तो नोट में यह है कि नोट की बात करें तो नोट में है वाक्य में काल के लिए कोई शब्द अलग से नहीं आता बल्कि क्रिया ही काल को बताती है। अर्थात वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द अलग से नहीं आता जो समय को बताता है कि कौन सा काल चल रहा है। उसके लिए आपको क्रिया से ही जानना होगा और क्रिया ही बताती है कि कौन सा काल है। तो चलिए इसके आगे अब काल के भेद के बारे में बात करते हैं। तो काल के जो भेद हैं वो तीन भेद हैं और इसका जो भेद है वो क्रिया के आधार पे है। अर्थात जो कार्य हो रहा है उसके आधार पर भेद किया जाता है। अगर कार्य हो रहा है अर्थात वर्तमान में चल रहा है तुरंत का तुरंत तो वर्तमान काल हो जाएगा। और कार्य हो चुका है अर्थात कार्य जो हो चुका है, समय बीत चुका है, अगर बीत चुका है समय तो भूतकाल हो जाएगा। और होने वाला कार्य होने वाला है अर्थात क्रिया होने वाली है तो भविष्य काल होगा। अर्थात जो अभी भविष्य में आने वाले समय में होगा वह भविष्य काल हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि काल के तीन भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और अगर नहीं याद है आपको कि काल के कितने भेद होते हैं तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। काल लिखेंगे काल और देखेंगे तो काल में पहला का हो जाएगा, दूसरा आ हो जाएगा, तीसरा ला हो जाएगा। इस प्रकार से काल के तीन भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं काल के तीन भेद हैं। तो पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान काल की परिभाषा है वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के जिस रूप से आपको पता चलता है कि अभी जो है कार्य चल रहा है इसी समय, तो कार्य के चलने का जिससे बोध होता है उसमें वर्तमान काल होता है। इस प्रकार से आप वर्तमान काल के उदाहरण को देख सकते हैं। तो वर्तमान काल का उदाहरण है अजय नहा रहा है। तो नहा रहा है क्रिया है जिससे आप जान सकते हैं कि कौन सा काल है। नहाना जो है नहा रहा है, तो नहा रहा मतलब अभी अभी तत्काल में नहा रहा है, अभी अभी नहा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी अभी नहा रहा है। तो अजय जब अभी अभी नहा रहा तो वर्तमान में समय जो है वर्तमान के समय को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से वर्तमान काल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है लड़का पढ़ता है। इस प्रकार इस समय पढ़ रहा है, लड़का जो है इसी समय पढ़ रहा है। इस प्रकार से ये हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि लड़का इसी समय पढ़ रहा है तो वर्तमान काल होगा। और इसके बाद है वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के भेद के बारे में बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्तमान काल के भेद के बारे में बात करने से पहले भूतकाल के भेद में, क्योंकि अगर भूतकाल का भेद अगर याद कर लेंगे आप तो उसी के आधार पर वर्तमान काल का भी भेद जो है याद हो जाएगा कि कितने प्रकार का वर्तमान काल होता है, कितने प्रकार का भूतकाल होता है, और उसी के आधार पर याद कर लेंगे कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से भूतकाल के भेद को पहले हम जान लेते हैं वर्तमान काल के भेद के जानने से पहले। तो भूतकाल के भेद के बारे में अगर चर्चा करें तो भूतकाल का भेद जो है आप देखेंगे, आपको अगर
छंद पढ़ा होगा आपने, और नहीं पढ़ा तो आगे हम पढ़ाएंगे, मगर अगर आपने पढ़ा है और आपको लघु और दीर्घ की मात्रा लगाना आता है कि किस प्रकार से लघु की मात्रा लगेगी, किस प्रकार से दीर्घ की मात्रा लगेगी, तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। भू है, भू पे 2 मात्रा लगेगी तो दीर्घ की मात्रा लगेगी, और ता पे 1 की मात्रा लगेगी, लघु की मात्रा लगेगी। काल पे, काल में जो का है उस पे आ की मात्रा लगी है, इसलिए इस पे दीर्घ की मात्रा लगेगी, और ला पे 1 मात्रा लगेगी क्योंकि यह लघु है। तो इस प्रकार से भूतकाल में जो है 2 मात्रा भू पर लगी, 1 मात्रा ता पे लगी, और 2 मात्रा का पे लगी, और 1 मात्रा ला पे लगी। इस प्रकार से 6 मात्रा लगी, और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जो है भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और अगर आपको ये मात्रा लगाना नहीं आता है तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि भूतकाल, भा एक हो गया, भा एक वर्ण हुआ भा, और उस पे ऊ की मात्रा लगाया, दूसरा वर्ण हुआ, ता तीसरा वर्ण हुआ, का चौथा वर्ण हुआ, और आ की मात्रा लगी है जिसमें आ हो गया 5वां वर्ण, और ला 6वां वर्ण हो गया। इस प्रकार से भूतकाल की 6 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो भूतकाल के 6 भेद हो गए, तो वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल भूतकाल से पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट पहले पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से वर्तमान काल के जो भेद होंगे 6 में से 1 घट जाएगा, तो वर्तमान काल के भेद हो जाएंगे 5। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं भूतकाल के 6 भेद हैं और वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब इसके बाद आप बात करें, वर्तमान काल पहला हो गया वर्तमान काल जिसके 5 भेद हो गए, और भूतकाल जिसके 6 भेद हो गए। आपने ऐसे याद किया भूतकाल 6 है, भूतकाल के भेद जो है वो 6 हैं, और उससे एक पहले वर्तमान काल है तो उसमें 5 भेद हैं। और आप देखेंगे वर्तमान काल और भूतकाल दोनों पढ़ लिए, तो उसके बाद आएगा भविष्य काल जो तीसरे नंबर पे है। और जब तीसरे नंबर पे है, उसी तीसरे नंबर के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भविष्य काल का 3 भेद होता है। तो भविष्य काल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। तो तीसरे नंबर पे आएगा भविष्य काल, जिससे हो जाएगा भविष्य काल का 3 भेद। तो इस प्रकार से आप भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों का आप भेद याद कर सकते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इस प्रकार से आपको याद हो गया। तो 5 भेदों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल के बारे में पहले चर्चा करते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? तो इस प्रकार से सामान्य वर्तमान काल जो होता है, इसकी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात काल वाक्य में क्रिया के जिस रूप से आपको पता चलेगा कि जो है कार्य अभी अभी यही चल रहा है, इसी समय अगर चल रहा है, कार्य इसी समय हो रहा है, तो आपको आसान रूप से सामान्य रूप से जान लेना है कि यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। जैसे बच्चे नाचते हैं, गुड़िया गाती है, कोयल कूकती है। अर्थात ये जो चल कार्य हो रहा है वर्तमान में हो रहा है। और सामान्य आपको बता दें, सामान्य वर्तमान काल जो होता है, ऐसे सामान्य वर्तमान काल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा, सामान्य भूतकाल होगा। और ये जो सामान्य होता है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, ये सेम वही होता है जो वर्तमान काल की परिभाषा होगी वही सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा होगी, जो भूतकाल की परिभाषा होगी वही सामान्य भूतकाल की परिभाषा होगी, और जो सामान्य भविष्य काल की परिभाषा होगी वही भविष्य काल की भी परिभाषा होगी। इस प्रकार से जो सामान्य होता है, सामान्य वर्तमान काल, वो वर्तमान काल ही होता है। इसका जो है कोई अलग से परिभाषा नहीं होती, वही वर्तमान काल वाली ही परिभाषा सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा होती है। इसमें एक ट्रिक भी है, सामान्य वर्तमान काल आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए ट्रिक ये है, क्रिया के अंत में ता ती ते लगा हो तथा सहायक क्रिया है आदि हो, तो वहां जो है सामान्य वर्तमान काल होता है। तो इस प्रकार से अगर क्रिया के अंत में ता ती ते लगा हो और सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया है और हैं हो, या आदि और भी हो सकती हैं, तो जो है समान रूप से सामान्य वर्तमान काल वहां होगा। अब इसके बाद है तात्कालिक वर्तमान काल दूसरे नंबर पर, और तात्कालिक वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। तो तात्कालिक वर्तमान काल में आएगा तात्कालिक, इसमें शब्द से ही पता चल रहा है तात्कालिक, तत्काल का संकेत हो रहा है। और तत्काल का जब संकेत हो रहा है
तो यहाँ हो जाएगा तुरंत, तत्काल का मतलब तुरंत, अभी अभी। और इसकी जो परिभाषा होगी इस आधार पे आप बनाएंगे। तो तात्कालिक वर्तमान काल की परिभाषा होगी, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया क्रिया जरा सा भी बाधित हुए बिना लगातार चल रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया में थोड़ा भी बाधा बिना हुए क्रिया लगातार चल रही है, अर्थात जो कार्य हो रहा है वो लगातार हो रहा है, ऐसा बोध होता है, तो वहां जो है तात्कालिक वर्तमान काल हो रहा है, अर्थात क्रिया अभी कभी तुरंत ही तुरंत हो रही है। तो इस प्रकार से हो जाएगा तात्कालिक वर्तमान काल। अब इसके इसके उदाहरण है, देखते हैं। लड़का पढ़ता है, अर्थात लड़का अभी अभी पढ़ रहा है। लड़की गीत गा रही है, अर्थात लड़की गीत अभी अभी इसी समय गा रही है। और इसका ट्रिक जो है वह है, क्रिया के अंत में रहा रही रहे आदि शब्द आता है, अर्थात जब तात्कालिक वर्तमान काल उसी वाक्य में होगा जिसमें क्रिया के अंत में रहा रही रहे आदि शब्द आएंगे। इस प्रकार से तात्कालिक वर्तमान काल पूर्ण हो गया। अब पूर्ण वर्तमान काल की बात करते हैं। इसके बाद है तीसरे नंबर पर पूर्ण वर्तमान काल, जिसकी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात पूर्ण वर्तमान काल, आप सोच रहे होंगे कि पूर्ण वर्तमान काल मतलब जो कार्य हो रहा है, जो समय चल रहा है वही वर्तमान है, तो पूर्ण वर्तमान काल क्या है? तो पूर्ण वर्तमान काल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कार्य पूरा हो गया तो वर्तमान काल में होगा। तो अगर कार्य पूरा हो गया होगा तो वो तो भूतकाल में चला जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल का संकेत ये है कि कार्य अभी अभी तुरंत का तुरंत यही समाप्त हो रहा है, तो उसी को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़की पुस्तक पढ़ी है, अर्थात लड़की पुस्तक पढ़ी है। अब पढ़ी जो शब्द आया है वो भूतकाल की क्रिया है, और जो है वो वर्तमान काल की क्रिया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, लड़की पुस्तक पढ़ी है अर्थात अभी तुरंत तुरंत पढ़ी है। मोहन घर पहुंचा है, अर्थात मोहन अभी घर पहुंचा है, तुरंत का तुरंत पहुंचा है। और इसके बाद तीसरा जो है उदाहरण, उसमें बिजली आसमान में चमकी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिजली जो आसमान में अभी अभी चमकी है, तुरंत का तुरंत। इस प्रकार से आप पूर्ण वर्तमान काल की जो है समझ सकेंगे कि आप जो है उदाहरण के माध्यम से, कि पूर्ण वर्तमान काल क्या है, तुरंत तुरंत कार्य अभी अभी समाप्त होगा तो पूर्ण वर्तमान काल होगा, अर्थात काम पूरा हो चुका होगा। इस प्रकार से पूर्ण वर्तमान काल हो गया। और इसका नोट है कि किस आधार पर आप समझेंगे कि यहाँ पूर्ण वर्तमान काल है। जब वाक्य की मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया वर्तमान काल की हो, तो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। जिस प्रकार से अभी ऊपर के उदाहरण में आपने देखा है कि वाक्य में जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया जो है वो भूतकाल की हो, अर्थात पढ़ी, जो पढ़ी शब्द आया है इसमें उदाहरण नंबर 1 में पढ़ी शब्द आया है, वह उसकी क्रिया जो है वो भूतकाल की है, और जो सहायक क्रिया है अर्थात है शब्द जो आया है, वह जो सहायक क्रिया है वह वर्तमान काल की है। तो इस प्रकार से अगर जो है मुख्य क्रिया भूतकाल की हो और सहायक क्रिया वर्तमान काल की हो, तो वहां पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब इसके बाद अगला है चौथे नंबर पर संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में अगर बात करेंगे, तो संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध से ही आप अर्थ निकालेंगे तो संदेह निकल के आएगा, और संदेह का मतलब क्रिया के होने ना होने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अब अगर संदिग्ध से बात करेंगे तो संदिग्ध में मतलब संदेह में है, क्रिया हुई है या नहीं हुई है इसका बिल्कुल भी पता नहीं होता, क्रिया हुई है या नहीं हुई। और वर्तमान काल अगर बात करेंगे तो वर्तमान काल से यह अर्थ निकलेगा, यदि क्रिया हो रही होगी तो इसी समय हो रही होगी, मतलब ये हुआ कि संदेह है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कार्य हो रहा है तो वर्तमान में अभी अभी हो रहा होगा। अब इसकी परिभाषा इस आधार पर बना सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने ना होने का संदेह बना रहे, तथा यह तय हो कि यदि यदि क्रिया हो रही होगी तो इसी समय हो रही होगी, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात अगर कार्य के होने ना होने का संदेह बना रहे और अगर कार्य हो रहा होगा तो वर्तमान काल में वर्तमान समय में ही हो रहा होगा, इस प्रकार से वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा, जहां संदेह बना रहेगा कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो है अगर हो रहा होगा तो सामान्य रूप से इसी समय हो रहा होगा, तो इस प्रकार से वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा।
तो यहाँ पढ़ रहा होगा, अर्थात ये अनुभव किया जा, अंदाजा लगाया जा रहा है या संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि अगर मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा तो अभी अभी पढ़ रहा होगा। इस प्रकार से संदेह भी है। और वर्तमान की भी बात की जाए, अगर मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा तो वर्तमान काल में अभी ही इसी समय ही पढ़ रहा होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि पुस्तक पढ़ रहा होगा कि नहीं। इस प्रकार से मोहन पुस्तक पढ़ रहा होगा, ये इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि संदेह भी है और वर्तमान काल भी है कि कार्य इसी समय हो रहा होगा, अगर होता होगा तो इसी समय हो रहा होगा, और जो है संदेह भी है कि हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। इस प्रकार से संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, चाचा जी घर पहुंचे, चाचा जी घर पहुंच रहे होंगे। इसमें संदेह है कि चाचा जी घर पहुंचे होंगे या नहीं होंगे, अभी पहुंच रहे होंगे, कंफर्म नहीं है कि पहुंच गए होंगे। लेकिन जो है इसमें कहा जा रहा है चाचा जी घर पहुंच रहे होंगे, तो मतलब ये है कि अगर पहुंच रहे होंगे तो अभी अभी पहुंच रहे होंगे और वर्तमान में, और संदेह भी है कि पहुंच रहे होंगे कि नहीं, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। लड़का आता होगा, तो यहाँ भी वही है संदेह कि लड़का आता होगा, वो कंफर्म नहीं है कि लड़का आ रहा होगा, लेकिन कह रहे हैं कि लड़का आता होगा। तो अगर लड़का आ रहा होगा तो वर्तमान समय में ही आ रहा होगा। तो इस प्रकार से संदेह भी है और वर्तमान काल भी है, तो इस प्रकार से संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा दोनों मिलाकर। और इसका ट्रिक जो है उसको देख लेते हैं। इसका ट्रिक है, जब क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे, होगी लगा हो तथा क्रिया वर्तमान काल का भाव दे रही हो, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अर्थात वाक्य में जब लास्ट में होगा, होगी, होंगे लगा हो और उसके साथ क्रिया वर्तमान काल का भाव दे रही हो, अर्थात वर्तमान काल में ही कार्य हो रहा है, क्रिया यह भाव दे रही है, तो वहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। और अगला पॉइंट है 5वां नंबर, संभाव्य वर्तमान काल। और संभाव्य से समान रूप से अर्थ निकल के आता है संभावना। जहाँ क्रिया होने न होने की अनिश्चितता हो पर होने के अवसर अधिक हो, अर्थात संभाव्य का अर्थ हुआ संभावना, और संभावना से आप कह सकते हैं कि क्रिया के होने ना होने की अनिश्चितता हो, क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है यह कंफर्म नहीं है, मगर होने की जो संभावना है वो अधिक है, कि क्रिया अधिक चांस है कि हो रही होगी। जैसा कि आप अगला पिछला वर्तमान काल जो पढ़ रहे थे, संदिग्ध वर्तमान काल, उसमें क्रिया के होने ना होने की अनिश्चितता थी, कोई कंफर्म ही नहीं था कि होगी या नहीं होगी, और ना तो उसमें ये भी व्यक्त किया जा सकता था कि क्रिया हो रही होगी, ज्यादा संभावना है। लेकिन इसमें यह है कि संभावना अधिक होगी कि क्रिया हो रही होगी, और लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा कि क्रिया हो रही है कि नहीं, लेकिन ज्यादा संभावना यह होगी क्रिया हो रही है। और इस प्रकार से इसकी परिभाषा आप देखेंगे तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। अब इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो उदाहरण है, माँ रोटी बना रही हो, लड़की गाती हो। इस प्रकार से यह संभावना है कि लड़की, ज्यादा आशा है कि वह संभावना है कि वह गा रही होगी। और अगर संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल में अंतर की बात करें तो संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान काल में अंतर जो है उसको आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे ये 3 शब्द लगे रहते हैं, और संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के बाद हो, क्रिया के बाद हो शब्द लगा होता है। तो इस प्रकार से आप इस जो है संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल की पहचान के लिए संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया के बाद होगा, होगी, होंगे लगा होता है, और संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया के बाद हो शब्द लगा होता है। इस प्रकार से आप संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल को पहचान सकते हैं। और अब अगली वीडियो में आपसे भूतकाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में अगर भूतकाल के बारे में बात करेंगे तो यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में भूतकाल के बारे में बात करेंगे, और भूतकाल के कितने प्रकार हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, इस सब चीजों पर बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो में जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप इस पीडीएफ को हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर, आदित्य शेखर नाम से जिसका जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसके माध्यम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आदित्य शेखर नाम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ के माध्यम से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।